की एपिसोड में क्या हुआ। अनुपमा अपनी माँ से पूछती है कि आखिर क्यों वो उसको अपने साथ ले जाना चाहती हैं। माँ कहती हैं कि वो इस तरह उसको इस जहन्नुम में नहीं रहने देंगी। अनु कहती है कि यहाँ उसका घर परिवार है, ये जहन्नुम तो नहीं। माँ कहती हैं कि घर परिवार तो शौहर से होता है और जब शौहर ही उसके साथ नहीं है उसने ही उसको छोड़ दिया। अनु कहती है कि हस्बैंड ने छोड़ा है लेकिन घर वाले तो अभी भी उसके साथ हैं, उन्होंने तो नहीं छोड़ा। बा ने इतनी ज़ोर का थप्पड़ लगाया था वनराज को जब उनको पता चला वनराज की गलती का। बापूजी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और ये घर अब उसके घर में बदल दिया, वनराज के नहीं। वो उसको बेटी समझते हैं। उसके शौहर ने उसके साथ धोखा दिया है, घर वालों ने नहीं। ये असल सज़ा तो घर परिवार से दूर रहना है, जो कि उसका शौहर भुगत रहा है, वो नहीं। उसकी खुशी तो इस घर में है और अपनी माँ के घर नहीं। वो उनसे मिलने उनके घर 2-3 दिन रहने तो जा सकती है लेकिन हमेशा नहीं रह सकती वहाँ। फिर अनु अपनी माँ की गोद में लेट जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि उसकी 25 साल की ज़िंदगी जो उसने ससुराल में गुजारी वो ज़्यादा अहम हो गई है उन सालों से जो 18 साल उसने मैके में गुजारे। माँ उसके लाड करती हैं और साथ रोती भी रहती हैं। अनु उनके आंसू पोंछती है और कहती है परेशान ना हो, हैं कि ठीक है वो मैके में खुश नहीं रह सकती लेकिन क्या वो यहाँ खुश है। जिस पे अनु कहती है कि हाँ उसका ज़ख़म बहुत गहरा है लेकिन ये दर्द तो अब उसको सारी ज़िंदगी ही बर्दाश्त करना है, तो उस पर टाइम बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। अब वो पहले जैसी अनु नहीं रही जो साइड में बैठ के रोती रहेगी एक बात को लेकर। अब वो छोटी से छोटी खुशी में भी अपनी मुस्कुराहट ढूंढ ही लेती है। अब वो बदल रही है। उसकी अपनी बहू से कितनी बनती है। उसने गाड़ी चलाना भी सीख ली है, बस अब वो रुकना नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ उड़ना चाहती है। फिर वो अपनी माँ से मजाक करते हुए कहती है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि बा को चुप करा दिया जिसको राखी नहीं चुप करा सकी। बा कहती हैं कि ठीक है वो यहाँ रह सकती है लेकिन अब आगे से जो भी बात होगी वो उनसे शेयर करेगी और कुछ नहीं छुपाएगी। अनु मान जाती है और उनसे कहती है कि आप परेशान ना हो जाए, आराम से हों। फिर माँ कहती हैं कि लेकिन वो वनराज को कभी माफ़ नहीं कर सकेंगी। समर किंजल और तोशु को उनके रूम के बाहर तक छोड़ने आता है और कहता है कि वैसे तो शादी के बाद एक लड़की को विदा करके उसके घर से दूर भेजा जाता है लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, समर को ही उसके घर से यानी कि रूम से निकाला जा रहा है। किंजल बहुत बुरा फील करती है और उससे माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से समर का रूम छिन गया। समर मजाक करता है कि वो तो किंजल के लिए बुरा फील कर रहा है कि जिसको तोशु के साथ रहना पड़ेगा, जो कि लाइटें ऑफ नहीं करने देता, पूरी रात जलने देता है। किंजल उससे पूछती है कि अब समर कहाँ सोएगा। समर कहता है कि ये तो पूरा घर ही उसका है, कहीं भी सो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। किंजल उससे कहती है कि वो उसका देवर है तो वो नेक में क्या चाहता है उससे। समर कहता है कि और कुछ भी नहीं, बस उसकी माँ अनु का बहुत ख्याल रखे। फिर वो दोनों को डॉली बुआ के उदयपुर के हनीमून पैकेज की गिफ्ट देता है और उनको हैप्पी हनीमून कहता है। तोशु चिढ़ के कहता है कि अब यहाँ से जाओ, जिस पर मुस्कुराते हुए सबन वहाँ से चला जाता है। अपनी गाड़ी की तरफ चलते हुए जाता है और साथ साथ वो काव्या से हुई अपनी लड़ाई के बारे में भी सोच रहा होता है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को इग्नोर करते हुए वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी तेज़ी से वहाँ से निकाल के ले जाता है। इधर घर पे अनु समर से कहती है कि तोशु और किंजल अब तक एयरपोर्ट पहुंच गए होंगे और वो उम्मीद करती है कि सब कुछ ठीक होगा और वो खुशी खुशी वहाँ से वापस आएंगे। समर कहता है कि वो फिक्र ना करे, सब ठीक होगा और अच्छे से होगा। अनु कहती है कि रोज़ जब वो सुबह उठती है तो वो ये दुआ करती है कि सब ठीक हो और कोई गड़बड़ ना हो और कोई दुख और कोई परेशानी ना आए, लेकिन दुखों ने तो जैसे उनके घर का पता ही देख लिया हो। समर कहता है कि गलती दुखों की नहीं है पर कि उनकी है जो दुख देते हैं, और जब भी वनराज यहाँ आता है वो अपने साथ कोई ना कोई ड्रामा लेकर आता है। अनु कहती है कि वनराज भी दुख और तकलीफ़ में है, कि वनराज ने जो कुछ किया आज तक उसके बाद वो कोई खुशी डिज़र्व भी नहीं करता। इधर वनराज तेज़ी से अपनी गाड़ी चला रहा है और काव्या की कही हुई सारी कड़वी बातें उसको याद आ रही हैं। उधर लॉन में बा और बाबूजी बैठे हैं। बा वनराज के लिए बहुत परेशान हो रही हैं और बाबूजी से कहती हैं कि उनका बेटा बेचारा 2 औरतों के बीच में फंस गया है। बाबूजी कहते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका सर झुका और उनको समधन जी के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। बा कहती हैं कि माँ का दिल बहुत अलग तरीके से होता है, उसको अच्छा और बुरा कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ नज़र आता है अपने बेटे के लिए बहुत सारा प्यार।
वो उम्मीद रखती हैं कि आगे सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी कहते हैं कि अब तक तो कुछ नहीं ठीक हुआ। बा फिर अनु को ब्लेम करने लगती हैं। बाबूजी उनको वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि गलती उनके बेटे की है और ना सिर्फ कि उसको इस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए, वो काव्या को लेकर यहाँ आ गया और काव्या को उसने पाना था, पा लिया। लेकिन अब काव्या क्या कर रही है? काव्या अपना गुस्सा और अपनी जलन अनु से निकाल रही है और इस बात का भी उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है। उनका बेटा बहुत अकड़ वाला है और ज़रा भी नहीं बदला आज तक। ये सारी बातें उन दोनों के लिए चाय लाती हुई अनु सुन लेती है। बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा है और अपने मोबाइल पर आती बा और काव्या की कॉल्स नहीं उठाता। अनु थोड़ी परेशान हो जाती है ये देखकर कि एक टॉय गाड़ी उसके पैरों में गिरी पड़ी है। उसको एहसास होता है कि यकीनन वनराज परेशानी में है और वो ये दुआ करती है कि वनराज गाड़ी सही से चला रहा हो। इधर वनराज कभी अनु की, कभी अपने माँ बाप की, कभी अपने बच्चों की और फिर कभी कभी काव्या की बातें याद कर रहा होता है और इस सब के बीच गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। अचानक वो देखता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रक आ रहा है और उसको बचाने की खातिर अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो बैठता है और जाकर एक दरख्त से टकरा जाता है। उसकी गाड़ी पलटी खाकर बहुत दूर जाके गिरती है और इस वजह से वनराज बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है। कहती है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है वनराज के साथ और घबरा के समर से कहती है कि फ़ौरन अपने पापा को फ़ोन लगाए। जब वो फ़ोन करता है तो कोई नया बंदा फ़ोन उठाता है और कहता है कि जिस बंदे का ये फ़ोन है उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। समर ये सुन के बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर एकदम से अनु को बताता है कि पापा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। अनु ये सुन के बिल्कुल टूट जाती है, बिल्कुल बिखर जाती है और फ़ौरन ही समर से कहती है कि उसको अभी वनराज के पास ले चले। सारे घर परिवार वाले जमा हो जाते हैं और सब शॉक हो जाते हैं ये न्यूज़ सुन के कि वनराज का एक्सीडेंट हो गया है। बा और बाबूजी बुरी तरीके से परेशान होकर रोने लगते हैं। अनु सबको हिम्मत दिलाती है कि वनराज को कुछ नहीं होगा और वो बिल्कुल ठीक रहेगा और समर से कहती है कि वो भी अपने आप को हिम्मत दिलाएं और फ़ौरन से वनराज के पास चलें। बा और बाबूजी भी कहते हैं कि वो भी चलेंगे। संजय कहता है कि वनराज को तो अब तक हॉस्पिटल ले जा चुके होंगे, उनको फ़ौरन वहाँ चले जाना चाहिए। जिस पर अनु और समर और संजय के साथ फ़ौरन चली जाती है। जानेंगे कि अनुपमा के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। अनु समर और संजय के साथ एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचती है और वहां पे लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं कि यहाँ तो बहुत मेजर और बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है और वनराज शायद इस एक्सीडेंट से ज़िंदा ना बच पाए।